नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो वड़कम। पुरानी यादों के पल में हमें एक बचपन का वाकया याद आ गया और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बात उस समय की जब हम लोग चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ा करते थे। गर्मियों का समय था जो है, और उस समय आम खूब लगे हुए थे और सुबह सुबह ही हम लोग जो है भाग के आम के बाग में जाया करते थे, जो कि कुछ आम मिल जाएंगे लेकर के आने के लिए। तो उस समय आप लोग, खैर अब के लोग तो नहीं जानते होंगे, मगर जो अभी मेरे एज ग्रुप के हैं वो लोग जानते हैं। गांव में जो है एक, कभी आपने सुना होगा, लोग रात में चिल्लाया करते थे, लिए जा, बहुत तेज तेज। सब, जैसे एक आदमी ने अगर आवाज़ दिया लिए जा, तो पूरे गांव से आवाज़ आने लगती थी, लिए जा, खूब तेज तेज चिल्लाते थे और एक बड़ा दहशत का माहौल हो जाया करता था। इसलिए गर्मियों में ये ज़्यादा हुआ करता था। इसको बोलते थे निकारी। निकारी मतलब उसमें जब किसी के यहाँ बहुत चेचक वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता था और नहीं ठीक हो पाता था, तो कुछ तांत्रिक वगैरह को बुलाते थे और वो लोग जो है वहाँ सब अपना तांत्रिक क्रियाक्रम करने के बाद में, और वो सब चीज़ें ले जा कर के ना, एक साथ में एक भेड़ा हुआ करता था, मेल भेड़। तो उस भेड़ को ले जा कर के और बाकी सब चीज़ें जो भी थी उनकी, वो ले जा कर किसी गांव के उधर वो बांध दिया करते थे रात में। तो अब लोगों का मानना ये था कि जो वो भेड़ जो है जहाँ जहाँ चलेगी सब उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे, चेचक से। ये मतलब हम लोगों को उस समय तो बड़ी दहशत थी, मगर अब लगता है कि ये सब भ्रांतियाँ थी। तो ऐसे ही एक वाकया हुआ। कई बार जो है लोग सब चिल्लाया करते थे, लिए जा, जहाँ कहीं मतलब कोई गाड़ी की लाइट वगैरह 10 बजे बाद दिखी तो लोग शोर मचाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आपने एक बार लिए जा बोल दिया तो उसका जो है असर ख़त्म हो जाता है। फिर मतलब वो उनके काम का नहीं रहता, अपने आवाज़ निकालनी है, लिए जा। तो संयोग से चल रहा था ये प्रोग्राम कई दिनों से। एक दिन जो है उन जो भी लोग थे उनको मौका मिल गया और उन्होंने, हमारे वहाँ एक नीम का पेड़ था, वो कोई माई का धाम बोला करते थे, मुझे वो करेक्ट नाम नहीं आ रहा है, याद आ रहा है। तो उसी के पास में जो है वो लोग ये सब क्रियाकर्म करके चले गए और सुबह से जो है एक, हमारे गांव में एक थी, हम लोग उनको बड़की माई बोला करते थे। एक्चुअली वो हर संडे वाले दिन वहाँ से अपने घर से निकलती थी और जितने छोटे बच्चे होते थे शाम को सबको फूंक झाड़ वगैरह करती हुई और नज़र उतारती हुई वो चली जाती थी। कोई 10 पैसा देता था, कोई 5 पैसा देता था। उनका बड़ा मतलब कि उस मेरे गांव में बहुत रिस्पेक्ट था, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। तो वो जो है, वो जैसे बटाई पर नहीं होता है कि आम का पेड़ वगैरह बाग जो लोग ले लेते हैं और अपना देखभाल करते हैं, तो देखभाल किया करती थी। तो वही सुबह सुबह जो है वो जा रही थी। तो जब वो पहुंची नज़दीक तो भेड़ा जो है वो बोला वैं करके, तो देखी तो झिझक गई जो है कि हो गया काम। मगर चूंकि वो इतना ज़्यादा खुद ही वो तंत्र मंत्र के बारे में बहुत अच्छा जानती थी और उनको एक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, तो लोग बोलते थे कि वो अपना झेल गई उस चीज़ को। पूरे गांव को उन्होंने बचा लिया था। तो काफ़ी दिन तक गांव में बड़ा एक माहौल रहा। हम लोग बिल्कुल सब घर में बंद कर दिए, बोला कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कोई नहीं निकलेगा, और सब ये सब चलते रहा। तो वो था। आज के दिन में जो है ऐसी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, मगर वो दिन थे जो मतलब एक दहशत का माहौल हुआ करता था। और
जब आपने सुन लिया कि लिहे जा, तो बस समझ लीजिए कि अब कोई बड़ी विपदा आने वाली है। तो चीज़ें बदली हैं, ज़माना बदला है, अब जो है इन सब चीज़ों का इलाज आ गया है। अब लोग छुपाते नहीं हैं, लेके अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं और उसका सब इलाज हो जाता है। कोई ऐसी अब प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पुराने संस्मरण हैं, जो कभी-कभी मन को बहुत हिला देते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये पुरानी चीज़ जानने का मौका मिला होगा और मैं ऐसे ही चीज़ें अपनी और अपने चाहने वालों की पुराने संस्मरण जो भी होंगे, मैं बीच-बीच में ला लेकर के आता रहूँगा, आप लोगों की यादों को ताज़ा करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।